नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 75 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। कितनी बार भी चाहे वो प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, कैसा पद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान द्वारा सृजित पद है, इसका वर्णन संविधान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में सृजित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर पूछ ले कितने दिनों के लिए रहे, तो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी नरसिम्हा राव। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री
के पद पर आसीन होने के लिए दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 81 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। कितने वर्ष की अवस्था में बने थे? तो 40 वर्ष की अवस्था में ये प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। कौन कौन से थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीपी सिंह का फुल नाम क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह का पूरा नाम है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? तो पहला अविश्वास प्रस्ताव, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1996 में हुई थी, जब वह भारत से बाहर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में थे, तब ही उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा ऐसे थे जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे पीएम थे जिन्होंने अपना पदभार 1964 से 65 में संभाला था, और इनका जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था, और इन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के शपथ के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह
प्रथम सिख राष्ट्रपति भी थे ज्ञानी जैल सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्री और राष्ट्रपति के बीच का संचार का माध्यम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 74। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मुख्यमंत्री 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अनुसार कौन केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो साथियों ये रहा आज का प्रश्न। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री चुने गए थे? आपके ऑप्शन सामने हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे? और तीसरा प्रश्न देखते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? आपके ऑप्शन सामने हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल करिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार की कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।